इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। हेलो 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 चलो, ये हो ही गया, इसका भी सेल गया। ये सेल दोनों भटक गए गैल। एक दोहा सुनाता हूं पहले, तुम भी जाओ। ये अलंकार की बात सुन रहे थे, मैं 4 लाइन सुना रहा हूं अलंकार पर, देखें आप। एक दिन एक लड़के से बोला, मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। एक दिन एक लड़के से बोला, मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है, और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। लड़का बोला, गुरुजी इतना भी जानो नहीं। लड़का बोला, गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। ये असंभव अलंकार मैंने आपको सुनाया। देखो 4 लाइन सुना रहा हूं, उससे पहले एक दुआ कि धन मिले सब जगत का, सब साधन मिल जाए। धन मिले सब जगत का, सब साधन मिल जाए, और तुलसी वहां न जाइए जहां एक कप मिले न चाय। तुलसी वहां न जाइए जहां एक कप मिले न चाय। मैंने तुलसीदास का नाम इसलिए रख दिया कि तुलसीदास को सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता। नहीं मैं कहता सबरस वहां न जाइए जहां पर मिले न चाय, इसलिए मैंने तुलसीदास का नाम जोड़ा। बहुत अच्छा लगा। स्कूल का कार्यक्रम है, देशभक्ति से शुरू करता हूं, थोड़ी देर आपको हंसाऊंगा। देखें आप, हमारा देश है कैसा। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी है, ये भारत तो विश्व पर भारी है। विश्व गुरु की तैयारी है। ये हमारा वो भारत देश है। वो चीन के आपने आदमी देखे होंगे, वो 3-3 फुट के यूं ऐसे चलते हैं, और मैं 6 फुट का, भारत का आदमी 6 फुट का होता है। भारत का आदमी यूं चलता है और चीन का आदमी यूं चलता है। मैंने ऐसे 3 फुटों के लिए 2 लाइन लिखी, आप देखें कि तुम हो 3 फुटैया, हम हैं 7 फुटैया। तुम हो 3 फुटैया, हम हैं 7 फुटैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोबे तेरी मैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोबे तेरी मैया। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुमको कफन से। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुमको कफन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी है, विश्व गुरु की तैयारी है। आप देशभक्ति भी अच्छी सुन लेते हैं, लेकिन मैं हंस का कवि हूं, सिर्फ हंसाने के लिए मंगवाया गया है मुझे। आपने बहुत अच्छा सुना। यहां आकर के मुझे पता लगा कि सर्दी आ गई है, जाड़ा लगने लग गया है। क्यों, कैसे पता लगा? ये माइक ने कान बांध रखे मुफलर से, और सैल भंडारी लेके बैठे थे,
तब मुझे पता लग रहा है इन्हें सर्दी लग रही है, ये इसलिए पता लगा। एक बार इस माइक के सम्मान में ताली बजाओ, इसने मौसम बताया आपका। और लेकिन ये कभी इस माइक को भी सर्दी लगा देंगे। क्यों? इस पर थूक थूक के लाल लाल, पता नहीं कितना थूका इस पर, सब गंदा हो रहा है। हाँ, माइक को धो लेना, से साफ कर लेना, 2 घंटे से थूकने से लोग अच्छा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। देखो, स्कूल की बात हो रही है। मैं जब पढ़ता था तो एक दिन मेरी सगाई वाले आए, मुझसे बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो मैंने कहा मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। बोले हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा मोहल्ले वाले विद्यार्थियों से पूछ लो, 10वीं क्लास में तो मैं कई वर्षों से पढ़ रहा हूं, कई वर्षों से पढ़ रहा हूं 10वीं क्लास में। तो कई वर्षों से? मैंने कहा हाँ कई वर्षों से, पर हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा मार्कशीट दिखाऊं? बोले मार्कशीट है? मैंने कहा है, दिखाओ। मैंने कौन से सन की लाऊं? बोले कौन से सन की? मैंने 3 बार फेल की है, कौन से सन की लाऊं? बोले कोई से सन की फेल की ले आओ, हमें विश्वास हो जाएगा तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो। मैं भाग के गया, मार्कशीट लाया, उन्हें दिखाई, देख करके बोले झूठ बोलते हो। मैंने क्यों? कि तुम तो बताए 3 बार फेल की, ये तो 5 बार फेल की है, ये तो 5 बार फेल की है। मेरे पिताजी मेरे पास खड़े थे, उन्होंने मेरे में एक चाटा मारा। क्यों रे? नहीं, हाँ तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया है? तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया है? मैंने कहा पिताजी जल्दी में भूल से तुम्हारी मार्कशीट आ गई है, अब की बार मैं अपनी मार्कशीट लेने जा रहा हूं। तो मेरे बाबा ग्रैंडफादर बोले मेरा ध्यान रखियो। हम वास्तव में इतना होशियार था मैं, विश्वास करो। ये मेरे से क्लास में मास्टर जी ने ये पूछा कि अच्छा ये बता, 200 ग्राम का लोहे का बाट है और 200 ग्राम रुई है, बता दोनों में कौन सा भारी है? 200 ग्राम लोहा और 200 ग्राम रुई, कौन सा भारी है? मैंने कहा गुरुजी रुई तो बहुत हल्की है और 200 ग्राम लोहे का बाट बहुत भारी है। लेकिन क्यों? 200 ग्राम रुई और 200 ग्राम लोहे का बाट, फिर इसमें भारी कौन सा, हल्का कौन सा? मैंने कहा रुई बहुत हल्की है और 200 ग्राम का बाट बहुत भारी है, तो तू सिद्ध कर रुई कैसे हल्की है और 200 ग्राम कैसे भारी है? मैंने कहा गुरुजी 200 ग्राम रुई लेकर के फेंक करके तुम मेरे मुंह पे मारो और 200 ग्राम का बाट फेंक कर मैं तुम्हारे मुंह पे मारता हूं, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा भारी है। मैं बचपन में पढ़ता था, इतना होशियार था, हेड मास्टर जी ने मेरा नाम क्लास में से काट दिया। तू इतना होशियार कैसे हो गया है? अब बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, फिर मेरे पिताजी की तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर कह रहे आपका, और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर जी गुस्सा हो गए, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेड मास्टर और गुस्सा हो गए, तू साइंस जानता है? और मैंने कहा जानता हूं मास्टर जी। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, गलती
तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। साइंस जानता है, मैंने हाँ जानता हूं। इतिहास जानता है, मैं जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो मास्टर कह रहा सुन बेटा मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। कि सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है, समझे। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में 1 बच्चे को जन्म दे रही है, क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे। मास्टर कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं। मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर गुस्सा में बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है। मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन। मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं। मैंने तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं। मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। वास्तव में बहुत अच्छे विद्यार्थी, वो तो लोट पोट हो रहा है, हाथ पैर फैले के ये सोच रहा है कहां से आ गया है। ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरी तरफ देख, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं है। बहुत अच्छा है वास्तव में। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।